अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ ईटा इस्लामियात की टीटी टीचर का एक ओरिजिनल पेपर। ये पेपर आज ही 14 सितंबर 2025 को लिया गया है। तो चलते हैं व्यूअर्स ईटा की इसी टेस्ट की जानिब इसको हल कर लेते हैं। पेपर यहाँ पर ये पेज थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बाकी पेजेस क्लियर है। तो पहला सवाल है, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वतन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो चार ऑप्शन है। तो यहाँ इसका आंसर आप देख सकते हैं दोस्तों, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वतन से रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी औलादी हुई? तो कोई औलाद नहीं हुई, इसका दुरुस्त ऑप्शन यही है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 2 है, वक़ाल लज़ीना कुरान मजीद का कौन सा फारा है? तो इसी बुक में आप देख सकते हैं वक़ाल लज़ीना, ये कौन सा फारा है? 19वां फारा है, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों तीसरा सवाल है, बेत रिज़वान किस वाक़ये के मौका पर हुई? तो बेत रिज़वान 6 हिजरी को हुई सुलह हुदैबिया के मौका पर। बी ऑप्शन दुरुस्त है, ये भी गाइड में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ढूंढना जो है थोड़ा मुश्किल है। इंशाल्लाह डिटेल के साथ एक और वीडियो में अपलोड करूँगा। फिर सवाल 4 है, देश में इरशाद मुबारक है। तो ये हदीस है दोस्तों, जो अल्लाह ताला और आखिरत पर यकीन रखता है चाहिए कि अच्छी बात करे वरना चुप रहे। तो ये क्या है? हदीस है हमारे पास। बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर इसके बाद सवाल 5 देखिए, व्हाट इज़ द फेमिनिन काउंट ऑफ पार्ट ऑफ स्टेलियन? स्टेलियन घोड़ा, जवान घोड़ा को कहा जाता है, और इसका उलट वर्ड मेयर बनेगा यानी घोड़ी। तो इसका फेमिनिन है। और सवाल 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कंटेन अ डायग्राफ? तो डायग्राफ दोस्तों ये बना होता है 2 लेटर से और एक साउंड रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे पास बेड, चेयर, फैन और फैन 4 ऑप्शन है। चेयर जो है डायग्राफ है। फिर 7वां सवाल देखिए, द फ्लूरल ऑफ गोस का फ्लूरल गीज बनेगा, GEESE गीज। सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, मुकम्मल पेपर हमारे पास मौजूद है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिख की गई सब्सक्राइब को दबाइए, सब्सक्राइब को प्रेस कीजिए और हमारी चैनल UC लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा इसी वीडियो के कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, अपना स्कोर हमें ज़रूर बताइए। फिर सवाल नंबर 8 है, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन एक्सेप्ट। कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल क्राउड है, क्लस्टर है और फ्लटर है। वेदर हमारे पास कलेक्टिव नाउन की एग्जाम्पल नहीं है। फिर सवाल नंबर है, आई वॉन्ट टू एड मोर इंफॉर्मेशन इन द न्यूज़ पेपर। पहला ऑप्शन ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन राइजेज इन द ईस्ट। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिक चीज़ों से पहले दी लगाई जाती है, द सन, द मून, द अर्थ। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। फिर सवाल नंबर 11 देखिए, व्हाट डज एक्सप्लिसिट मीनिंग रेफर्स टू? तो यहाँ डी ऑप्शन देखिए, मीनिंग दैट इज़ डायरेक्टली स्टेटेड और क्लियरली एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ डी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 12 है, आई एंजॉय डैश फ्रेश फ्रूट्स एवरी डे। तो दोस्तों लाइक, डिसलाइक और एंजॉय, इसके बाद हमेशा ING लगाई जाती है, आई एंजॉय ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स एवरी डे। पहला ऑप्शन दुरुस्त है। और सवाल 13 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ही अराइव लेट हमारे पास इंट्रांजिटिव सेंटेंस है। फिर इसके बाद अगला सवाल 14 है, द सिनोनिम ऑफ वेल। वेल की मानी लाउड क्राइंग के है यानी रोना। क्राई का ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल 15 है, द एंटोनिम ऑफ फ्रोसिक। फ्रोसिक का उलट वर्ड, फ्रोसिक की मानी ऑर्डिनरी की है और फ्रोसिक का उलट वर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा। फिर सवाल 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2 और 3। तो 8 बटा 9 जो है ये इक्विवेलेंट नहीं है 2 और 3 की। सी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 17 है, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर। तो आसान सा क्वेश्चन है। 4 जो है ये 1 में आता है, 1 जो है 10 में आता है और 3 जो है ये 100 में आता है। तो इसकी वैल्यू 300 है। फिर सवाल नंबर 18 है, जाहिद रूम इज़ रेक्टेंगुलर विद अ पीरीमीटर ऑफ 26 मीटर एंड अ लेंथ ऑफ 7 मीटर। फाइंड द वेट ऑफ हिज रूम। तो पीरीमीटर मालूम करने का फार्मूला है 2 ज़रबी लेंथ जमा वेट। तो 2 ज़रबी 7, 7 दूनी 14 आ जाएगा। और 26 से 14 माइनस कीजिए तो आपके पास आंसर 6 आ जाएगा। फिर सवाल 19 है, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन 11 ईयर एंड 11 मंथ्स। तो 11 ईयर में मंथ्स कितनी होती है? 11 ज़रबी 12। एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो 11 को 12 के साथ ज़रब दीजिए तो 132 आ जाएगा। और 132 के साथ 11 मंथ्स आखिरी जो दी गई है ये जमा कीजिए तो 143 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर सवाल नंबर 20 है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विच कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 32, 70 एंड 80 चिल्ड्रन।
तो व्यूअर्स इसका सेम मालूम कीजिए, 32 लिखिए और 32 हमारे पास ये डिवाइड होती है 2 पर, 2 सोली 32 तो 16 आ जाएगा, फिर 2 आठी 16 8 आ जाएगा, फिर 2 दूनी 2 चार 8 4 आ जाएगा, और फिर 2 दूनी 4 2 आ जाएगा। अब इसको ज़रब दीजिए, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 यानी 2 की ताकत पाए आ जाएगी। फिर इसी तरीके से 70 का मालूम कीजिए, तो 2 ज़रबे 5 ज़रबे 7 आ जाएगी, और 80 का 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 5 आ जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों एलसीएम मालूम करने के बाद आपके पास आंसर 1120 आ जाएगा। तो व्यूअर्स रहा आज होने वाली ईटा टीटी टेस्ट का पहला हिस्सा। पूरा पेपर हमारे पास मौजूद है, तो इंशाल्लाह बाकी सवालात को पार्ट नंबर 2 में अपलोड करूँगा। आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं, ईटा टीटी पेपर 2025 पार्ट 1 बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, और ईटा टीटी पेपर पार्ट 2 बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। पार्ट 3 के लिए इस तरह सर्च कर सकते हैं, ईटा टीटी पेपर 2025 पार्ट 3 बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।